गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय राजनीति में क्या बदलाव हुए। और ये जो नए बदलाव हैं इनमें बात की गई है खास तौर से पॉलिटिकल पार्टीज जो टाइम टू टाइम कुछ गठबंधन हुए और सरकार बनती और बिगड़ती चली गई। तो भारतीय राजनीति में जो बदलाव आए हैं उन्हीं के कुछ एमसीक्यूज हम आज डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं, जनता पार्टी का गठन कब हुआ था। जनता पार्टी का गठन हुआ था इमरजेंसी के बाद, जब कांग्रेस लगातार शासन करती आ रही थी और आपातकाल लगा दिया श्रीमती इंदिरा गांधी ने। उसके बाद विरोधी दलों ने मिलकर के गठबंधन बनाया था, जिसको कहते हैं जनता पार्टी। 4 पार्टियों ने मिलकर इसको बनाया था 1970 में। खंडित जनादेश का क्या अभिप्राय है? खंडित जनादेश यानी कि जनता का ऐसा आदेश जो टुकड़ों में बट गया है, यानी कि किसी भी पार्टी को जब बहुमत नहीं मिलता तो उसको कहा जाता है खंडित जनादेश। तो यहां पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। थर्ड क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन है? देखिएगा, काफी लंबे समय तक सोनिया गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष रही हैं, लेकिन फिलहाल इन्होंने टेम्परेरी संभाल रखा है इस पद को, क्योंकि अभी कोई परमानेंट अध्यक्ष नहीं बना है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष टेम्परेरी सोनिया गांधी है। यहीं पर हम बात कर लेते हैं बीजेपी की, और बीजेपी अध्यक्ष भी अभी चेंज हुए हैं। आज हम बात कर रहे हैं सितंबर 2020 की, और वर्तमान में अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा। बीजेपी के अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी अप्रैल 1980 में। देखिएगा, जनता पार्टी अलग है, भारतीय जनता पार्टी अलग है। जहां पर हमने बात की थी कि जनता पार्टी का गठन हुआ है 1977 में, वहीं भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ है अप्रैल 1980 में। नेक्स्ट पार्टी है राष्ट्रीय पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी का नाम है। और इस पार्टी की स्थापना कब हुई थी? बहुजन समाजवादी पार्टी की स्थापना 14 अप्रैल 1984 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एनडीए कहते हैं, इसका गठन कब हुआ था? हम जानते हैं कि जैसे भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी थी, इसने कुछ क्षेत्रीय दलों को मिला करके अपना एक गठबंधन तैयार किया और उसी गठबंधन का नाम रखा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। और इस गठबंधन की स्थापना हुई थी 1999 में। इसके बाद इसने चुनाव लड़ा और इस दल के अनुसार जो प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने पूरे 5 साल पूरे किए काफी सालों बाद, क्योंकि गठबंधन सरकार बनती और बिगड़ती चली आ रही थी, तो काफी लंबे टाइम बाद ऐसा हुआ कि किसी गठबंधन ने पूरे 5 साल किए हैं। तो ये गठबंधन था एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनता पार्टी द्वारा बीपी मंडल की अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग आयोग कब बनाया गया था? समाज में कुछ जातियां ऐसी थी जो पिछड़ी हुई अवस्था में थी, तो उनका विकास कैसे किया जाए, क्या उनकी स्थिति है या क्या उनको रिजर्वेशन दी जा सकती है, इस स्थिति का पता लगाने के लिए एक कमीशन बनाया गया और उस कमीशन के अध्यक्ष थे बीपी मंडल। इनकी अध्यक्षता में ये जो कमीशन बनाया, इसका नाम था पिछड़ा वर्ग आयोग, और ये बनाया गया था 1978 में। 1978 में इसको बनाया था और लगभग 2 साल बाद इन्होंने अपनी सिफारिशें दी थी, और सिफारिशें दी थी 1980 में। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ गया, 1978 में बीपी मंडल की अध्यक्षता में बने पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को कब प्रस्तुत की थी? और 1980 में प्रस्तुत की थी, तो महीना यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि कब प्रस्तुत की गई थी। ये लास्ट में बिल्कुल साल के एंड में दी गई थी रिपोर्ट, 31 दिसंबर 1980 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया? अब देखिएगा, एक पिछड़ा वर्ग आयोग तो ये था जो 1978 में बनाया था, बीपी मंडल जिसके अध्यक्ष थे। फिर राष्ट्रीय स्तर पर पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया और इसके अनुसार 27% ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास को 27% जो रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई थी वो इसी के अकॉर्डिंग की गई थी। और इसका
गठन किया गया था 1993 में, और 1993 में जो डेट थी वो थी 14 अगस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन का गठन कब किया गया था, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम यूपीए कहते हैं, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। ये वो गठबंधन था जो कांग्रेस मेन पार्टी थी और बाकी क्षेत्रीय दलों ने मिलकर के इसको बनाया था। इसका गठबंधन किया गया था 2004 में। इसके बाद ही प्रधानमंत्री बने थे श्री मनमोहन सिंह, और मनमोहन सिंह एक बार नहीं लगातार 2 बार प्रधानमंत्री बने। ये कांग्रेस का गठबंधन था यूपीए। जबकि इससे पहले हमने बात की थी कि जनता पार्टी बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन था वो था एनडीए। जो आजकल सबसे बड़ी पार्टीज जो ये बनी है, एनडीए और यूपीए। एनडीए बीजेपी का गठबंधन और यूपीए कांग्रेस का गठबंधन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? देखिएगा, आज जो कांग्रेस है यूपीए, जो एक गठबंधन बना चुकी है, शुरू में बिल्कुल स्टार्टिंग में जब ये पार्टी थी कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से इसकी स्थापना हुई थी। ए ओ होम ने इसकी स्थापना की थी 1885 में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो 2009 के 15वें लोकसभा चुनाव में किस गठबंधन की सरकार बनी? देखिएगा, 2009 से पहले चुनाव हुए थे 2004 में, और 2004 में कांग्रेस ने अपना एक संगठन तैयार किया था गठबंधन करके क्षेत्रीय दलों के साथ। यूपीए के नाम से उन्होंने गठबंधन बनाया था, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, जिसको हम हिंदी में कहते हैं संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। इस पार्टी की जीत हुई थी और प्रधानमंत्री बने थे श्री मनमोहन सिंह। इसके बिल्कुल ठीक 5 साल बाद फिर से जब चुनाव हुए 2009 में 15वीं लोकसभा के लिए, तो यही गठबंधन फिर से जीत दर्ज करता है और प्रधानमंत्री बनते हैं फिर से मनमोहन सिंह। तो यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें कि 2009 के 15वें लोकसभा चुनाव में किस गठबंधन की सरकार बनी, तो हमारा आंसर होगा संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की। फिर से 5 साल बाद अगला चुनाव होता है 2014 में, और 2014 वाला चुनाव था 16वां लोकसभा चुनाव। लेकिन इस चुनाव में फिर कांग्रेस का संगठन नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन था एनडीए के नाम से इसकी जीत होती है। ये हम चैप्टर में काफी अच्छे से कर भी चुके हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां कि 2014 के 16वें लोकसभा के चुनाव में किस गठबंधन की सरकार बनी? एनडीए की सरकार बनी थी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसको हम हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, और इसके प्रधानमंत्री बने श्री नरेंद्र मोदी। 2014 ही नहीं, फिर ये भी लगातार 2 बार चुनाव जीते, 2014 के बाद 2019 वाला भी जो अभी सरकार चल रही है, ये भी एनडीए की सरकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें तो किस वित्त मंत्री ने नई आर्थिक नीति की घोषणा की थी? नई आर्थिक नीति की घोषणा के समय वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो बाद में प्रधानमंत्री रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबरी मस्जिद का विध्वंस कब हुआ था? अयोध्या कांड, और बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया था 6 दिसंबर 1992 को। तो हमारा आंसर होगा ये। गुजरात में सांप्रदायिक दंगे, इन्हीं बाबरी मस्जिद कांड के साथ साथ गुजरात में भी दंगे होते हैं, और ये दंगे हुए थे 2002 में। गुजरात के सांप्रदायिक दंगों का मुख्य कारण क्या था? गोधरा कांड, जो कि अयोध्या में हुआ था, ये इसका मुख्य कारण था। 2004 के संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार में अधिकतम मंत्री किस पार्टी के रहे? 2004 की संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए, यानी कि जो कांग्रेस का बड़ा संगठन था, ज्यादातर मंत्री कांग्रेस के ही रहे, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस थी। 2014 में लोकसभा का कौन सा चुनाव हुआ था? 2014 वाला जो चुनाव था वो था 16वां चुनाव, और
वर्तमान में जो चल रहा है 2019 में इलेक्शन हुए थे, ये था लोकसभा का 17वां चुनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र में गठबंधन सरकारों का दौर कब शुरू हुआ? पूरा चैप्टर ही हमारा इसी से रिलेटेड था कि गठबंधन सरकार कब से शुरू हुई, तो ये हुई 1989 से। जन मोर्चा गठन कब किया गया था? जन मोर्चा ये गठबंधन था और ये किया गया था 1987, 2 अक्टूबर 1987 को। किसने जन मोर्चा का गठन किया था? वीपी सिंह। सबसे पहला गठबंधन तो देखा जाए यही हुआ था, लेकिन ये छोटा गठबंधन था क्योंकि कांग्रेस के जो समर्थक नहीं थे उन्होंने इस गठबंधन को बनाया था और ये बनाने वाले थे वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनता दल का प्रथम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? जनता दल का प्रथम अध्यक्ष वीपी सिंह ही थे, जिन्होंने बाद में गठबंधन किया, जन मोर्चा बनाया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार ने समर्थन कब वापस लिया था? राष्ट्रीय मोर्चा सरकार बनाई गई थी और जनता पार्टी ने इसको सपोर्ट किया था, लेकिन बाद में जनता पार्टी ने अपना समर्थन वापस ले लिया 23 अक्टूबर 1990 को। वीपी सिंह के पश्चात देश का प्रधानमंत्री कौन बना? विश्वनाथ प्रताप सिंह कुछ समय तक केवल रह पाए, उसके बाद प्रधानमंत्री बने श्री चंद्रशेखर। भारतीय जनता पार्टी का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अभी हमने बात की थी, हमारी बुक के अकॉर्डिंग तो अमित शाह है, क्योंकि हमारी बुक पहले छप चुकी है, लेकिन हम अभी वर्तमान की बात कर रहे हैं सितंबर 2020 की, तो अभी बात की थी जेपी नड्डा जो है ये वर्तमान में बीजेपी के अध्यक्ष हैं। भारत में कितने मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल है? वर्तमान में राष्ट्रीय दलों की संख्या 7 है। क्षेत्रीय दल जो हैं ये चेंज होते रहते हैं और इसके हिसाब से अगर हम अपनी बुक के हिसाब से करें तो 58 जो हैं वो क्षेत्रीय दल हैं। 2014 के 16वीं लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली? 2014 में जो इलेक्शन हुआ था उसमें कांग्रेस को सीटें मिली थी केवल 44 और 2019 में जब इलेक्शन हुआ था तो सीटें मिली केवल 52। अब देखिएगा यहाँ पर कांग्रेस बहुत डाउन चली गई है पार्टी, क्योंकि ज्यादा प्रभुत्व जो बनाया हुआ है वो बनाया हुआ है बीजेपी ने, और बीजेपी के इसी की वजह से कि कांग्रेस बहुत सालों तक देश में शासन किया, ज्यादातर शासन ही कांग्रेस का रहा। तो जब 2014 में इलेक्शन हुआ तो भी बीजेपी वाला गठबंधन ही जीता, 2019 में इलेक्शन हुआ तो भी बीजेपी वाला गठबंधन ही जीता।